देखो आज हम बताने जा रहे हैं क्षेत्रमिति का। ध्यान से देखने की कोशिश करना। क्षेत्रमिति का थ्योरी, जिसकी मेरा ये लेक्चर दूसरा होगा। ये लेक्चर दूसरा, जिसमें थ्योरी बताएंगे त्रिभुज के बारे में। सबसे पहले अगर आयत वर्ग बता दिए, इसमें अभी और बच रहा है समांतर चतुर्भुज। तो पहले सब सारा चतुर्भुज की कहानी हम कर देते हैं, ठीक है ना। सुन लेना, समांतर चतुर्भुज क्या है, सुनेगा आराम से। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ये मेरा क्या है, डी है। सुनेगा, ये कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज है ये? सुनेगा आराम से, देखेगा। समांतर चतुर्भुज का भी जो कोण होता है ना, चारों कोणों के योगफल, जैसे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, इसका चारों को जोड़ेंगे ना तो क्या आता है? 360 डिग्री। देखेगा आता है पीछे कि नहीं आ रहा? 360 डिग्री। सुन लेगा आराम से। अभी बेसिक है, अभी थोड़ा बता देते हैं। पूछा जाएगा कि समांतर चतुर्भुज के चारों कोनों के योगफल क्या होता है? 360। लेकिन याद रखना, अगर ये लंबाई है तो क्या होगा? ये चौड़ाई। लंबाई है तो क्या हो गया? और इसमें ऊंचाई की अगर मान ली जाए तो इस तरह से ऊंचाई होता है, ठीक है ना, याद रखना। तो पहले समांतर चतुर्भुज अगर पूछ दिया जाए, अगर पूछा जाए कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया क्या होता है? आधार गुना। अगर याद रखेगा एफ, देखो ए, इसको ऐसे निकलेगा, ये देखो अभी देख रहे हैं ना, ये डी। अब मान लिया ये क्या मेरा, ये है ना, ऊंचाई हो गया। क्या हो गया? ऊंचाई। तो अब नीचे वाला, एक मिनट, आधार गुना ऊंचाई, तो जिसको ये वाला हटा के सीधे हम क्या कर देते हैं, ये क्या है, ये आधार मानते हैं। चलो बी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या होगा? ए बी हो गया, ठीक है, समझते जाना। आधार गुना क्या होगा? ऊंचाई। तो आधार मेरा क्या हो गया? ये बी ग्रुप में। नीचे वाला क्या होगा? आधार। ऐसे ए भी लंबाई है, क्या मेरा? ये चौड़ाई है। लेकिन समांतर चतुर्भुज के अनुसार सुनना, नीचे वाला क्या बोलेगा? आधार। हाइट क्या मेरा हुआ? एच। तो याद रखना, मेरा क्या बनेगा? मेरा आधार गुना ऊंचाई, बी गुना क्या बन गया? एच। अब बात करते हैं, अगर ए बराबर हम पूछ दिए बी एच हो गया। क्या हो गया? बी एच। आधार गुना ऊंचाई, जैसे अगर एच बराबर पूछेंगे ना, फॉर्मूला निकल गया। जैसे हम एच में पूछेंगे तो क्या होता है पता है? क्षेत्रफल बटा आधार। जैसे हमें अगर बी पूछेंगे क्या बताएगा? ये क्षेत्रफल बटा ऊंचाई। एक ये अभी बोला कि ये याद नहीं किए हैं, ये थ्योरी से निकला है। क्योंकि बी के अगर गुणांक में क्या है? एच, और एच के गुणांक में क्या है? बी। अगर एच पूछेंगे तो बटा बी जाएगा, और बी पूछेंगे तो बटा एच जाएगा। इस पर 3 फॉर्मूला निकला है। कितना होगा ये? 3। सुन जाना आराम से। 3 फॉर्मूला में तुमको दिया हो रहेगा, कहेगा क्वेश्चन कैसे? सब यदि समांतर चतुर्भुज का आधार 12 सेंटीमीटर है, आधार कितना है? 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई मान लिया जाए 6 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। यदि समांतर चतुर्भुज की आधार कितना है? 12, और ऊंचाई कितना है? तो बताओ कि एरिया क्या होगा? बी गुना एच होगा। जैसे 72 सेंटीमीटर है ना। चलो क्या हो गया ये? लेकिन पहली टाइप हुआ, इसी क्वेश्चन के भाव में बनाना है, अच्छा से लैंग्वेज में होगा। और पूछ दिया जाए कि समांतर चतुर्भुज की क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार 20 है, ऊंचाई निकालो। ना बना पाएगा, 100% कहते हैं ना बना पाएगा। क्यों? फॉर्मूला बोला गया। अगर फॉर्मूला याद रहेगा मैथ बनेगा, बहुत अजीब हो जाए। तो अभी जब पढ़ेगा, जब अभी पढ़ाएंगे और पढ़ेगा तो बहुत आसान है, कोई भी सीख जाएगा।
लेकिन जैसे ही साल भर बीतेगा, 10वां के इसी समय आएगा, 2025 खत्म होते होते, जैसे अभी खत्म हो रहा ना 24, तो ऐसे तुम लोग अरे 25 खत्म होते होते फिर नए वाला हम पढ़ाएंगे क्षेत्रमिति, तो तुम लोग भी ऐसी करेगा। तुमसे पूछेगा तो ना बताया, जैसे अभी 10 वाला पढ़ रहा है ना, नहीं बता पाएगा। क्यों? कुछ लोग के आएगा, ये से जो बैठा है ना कुछ तेज है, अभी 70 स्टूडेंट मेरे पास पढ़ रहा है ना, जरा में 10 बताएगा 60 फेल है। क्यों? अब तुम लोग भी यही दशा रहेगा कि 70 में बैठ रहा है ना, उसमें 10 बताएगा 60 फेल हो जाएगा। तो उससे बढ़िया है कि अभी कॉपी में ये छोटी छोटी चीज नोट करते जाओ। और 9वां से ज्यादा पूछता ही नहीं है 10वां क्षेत्र में थी। और फॉर्मूला के बेस पर मैथ सीख गया ना, एकदम चाकाचक हो जाएगा मैथ में। हम कर रहे ना, विश्वास रखो, तुमसे कोई टकराएगा नहीं क्षेत्र में, और कोई रास्ता में भी इससे ज्यादा पूछता भी नहीं है, एग्जाम में भी इससे ज्यादा पूछता नहीं है, कंपटीशन में इससे ज्यादा पूछता नहीं है, इतने पूछता ही है। और तुमको इतना भी बता देगा ना, तुमको अंदर से लगेगा ना कि बहुत अब जान चुके हैं, अंदर से खूब ऐसा महसूस होने लगेगा ना कि ला अब लगता कि मैथ हमने कुछ बहुत जानते हैं, एहसास होने लगेगा। तो होगा कैसे? घर पर जाकर आराम से नोट करो एक एक चीज। सर ये सब जो बताते हैं ना छोटी छोटी चीज, देखने में लग रहा है बहुत छोटा है अभी, लेकिन एग्जाम में आएगा ना यही छोटा बहुत बड़ा हो जाता है। तो अब बताओ, पहले तो पूछना कैसे रास्ता में कि यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा तो समांतर चतुर्भुज की आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो क्या बताएगा? इसको याद करने के लिए क्या होता है, अगर आधार पूछा तो बाटा में क्या जाएगा? ऊंचाई। अगर ऊंचाई पूछा तो बाटा में क्या जाएगा? आधार। कितना आसान है, लेकिन अभी तुरंत के लिए आसान हो गया। सीखी ना गया? कितना लोग की फॉर्मूला तीनों याद हो गया? हाथ उठाओ जरा तुरंत कि समांतर चतुर्भुज की क्षेत्रफल पूछ देंगे तो आधार गुना ऊंचाई, आधार पूछ देंगे तो क्षेत्रफल बटा ऊंचाई, ऊंचाई पूछ देंगे तो क्षेत्रफल बटा आधार। क्या याद हो गया? सभी को याद हो गया, ठीक है। लेकिन डाउन करो, लेकिन जब भी पूछेंगे आगे बढ़ेंगे, चतुर्भुज वाला कहानी खत्म करेंगे और त्रिभुज में जाएंगे, और त्रिभुज पढ़ाते पढ़ाते बीच में कभी तुमको से पूछ देंगे कि आयत की परिमाप दिया हुआ रहेगा तो लंबाई बराबर बताओ, कहानी खत्म। उस समय पढ़ा रहे थे तो बताया, लेकिन अभी हम पढ़ा रहे कुछ ही समांतर चतुर्भुज। क्या पढ़ा रहे हैं? समांतर चतुर्भुज। और हमने आयत पढ़ा दिए, बार पढ़ा दिए, जिसमें आयत के वीडियो डाउनलोड ना किए। अब हम बात करते हैं, सोनम खड़ा होगा। अब बताओ कि अगर आयत की परिमाप दिया हुआ रहेगा तो लंबाई बराबर बताओ क्या होगा? देखा, बुझा गया ना? जब आयत पढ़ा रहे थे, कहते ना कि 55 तक निकाल दिए हैं उसका पढ़ा के, लेकिन जैसे आयत खत्म किए बैठ गए तो कल बैठ के 55 बर्बाद कर दिए निकाल के दम। आज हमने समांतर पढ़ाएंगे तो समांतर कहानी खत्म कर देंगे, समांतर याद करवा दिए। तो एगो पढ़ाएंगे तो सिखाएंगे, अगला भुला जाएगा। तो होगा कैसे? घर पर सेल्फ स्टडी करते जाना है, जितना पढ़ाएंगे उसका रोज पढ़ते जाना। आयत पढ़ाएं तो आज भी आयत पढ़ना है, कल भी आयत पढ़ना है, परसों भी पढ़ना, रोज रोज पढ़ना, 7 दिन तक लगता है। तब एहसास चलेगा नहीं अब हमको 7 दिन में करना। तो आज पढ़ाया आयत और कल बार पढ़ा तो खाली बार के पढ़ा, आयत ना पढ़े, भूल गया। फिर आज पढ़ा समांतर चतुर्भुज, तो आज खाली समांतर चतुर्भुज पढ़ेगा, ना आयत पढ़ेगा ना वर्ग पढ़ेगा, तो भुला गया ना। तो अगर पीछे के जो पढ़ा तो उसको भी एक झलक देख लेना होगा, तब जाके याद होगा, ऐसे याद होने वाला नहीं है। आज हम पढ़ा रहे कुछ ही समांतर चतुर्भुज। आज कितना दर्ग हो गया? 20। तो 20 के पढ़ा दिए कुछ ही समांतर, और 19 के पढ़ाए कुछ ही वर्ग, 18 के पढ़ाए थे कुछ ही आयत। तो आज जो पढ़ेगा घर पे जाके 20 तारीख के भी पढ़ना है, 19 तारीख के वर्ग भी पढ़ना है, 18 तारीख के आयत भी पढ़ना है। तो रोज रोज सब चीज की चर्चा करना है। सुन रहा ना? अगर ऐसे पढ़ेगा ना, हम गारंटी ले नहीं भूलेगा। तो तुम लोग क्या पढ़ता है कि सर जो दिए टसवा खाली पढ़ लेते हैं, और जो पीछे पढ़ाएं ना पढ़ेंगे।
आपको कौन बताएगा लड़की कि यदि आयत की परिमाप दिया हुआ रहेगा, यदि आयत की परिमाप दिया हुआ रहेगा तो लंबाई बराबर बताओ क्या होगा, बताओ परिमाप बटा 2 माइनस, कितना शानदार बताया। अगर ऐसे बताएगा तो सही है कि नहीं है, सही है ना, वही बढ़ जाओ। अब बताओ यदि आयत की परिमाप दिया हुआ रहेगा तो चौड़ाई बराबर, तो हो रहा कैसे बउआ, थोड़ा थोड़ा घर पर याद कर लेगा, याद ना कर कहते हैं चेहरवा देख लेगा ना याद हो जाएगा, देखा हुआ चीज को दोबारा देखिएगा ना बहुत जल्दी स्कैन हो जाएगा, बहुत जल्दी मजा आएगा पढ़ने में। लेकिन तुम लोग क्या करता है ना, कल ही आज पढ़ाए सर के डर से कि कल होमवर्क ना देखेंगे ना तो पिटा जाएंगे, तो ऐसे पढ़ेगा तो नहीं सीख पाएगा। पिटाने से बचने के लिए मत पढ़ो, सीखने के लिए पढ़ो, हर चीज तब सीख पाएगा, तब सीख पाएगा। आज समांतर पढ़ाएगा, हर समांतर पढ़ेगा तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। और जितनी क्लास में हम कहते हैं वो मेरी बातों को मान जाओ, ये थ्योरी कॉपी में उतारना है, एक एक मैथ उतार लेना थ्योरी कॉपी एक एक चीज। फिर और हम बोले कि अपने मन से क्या कुछ बनाना है, 5 क्वेश्चन एक घर पर, जैसे हमने मन से लिखे वैसे अपने मन से 5 क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन भी खुद से बनाना है और मैथ से खुद से बनाना है। लगेगा कि बहुत हौला है, हम भी मानते बहुत हौला है, लेकिन साल भर के बाद पूछेंगे ना बनेगा ये। क्यों, तुम ही तो कहा था कि बड़ी हौला है। यदि समांतर क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर और चौड़ाई है कितना 30, क्या बतावे। अरे बउआ ऊंचाई बराबर फॉर्मूला क्या है, देखो a बटा बी है ना, तो पहले a बटा बी लिखो। a के मन में कितना है 200, तो एक जगह पर रख दो ना 200। अब बटा b, तो b के बराबर कितना है b, एक शून्य से एक शून्य घटा ना, 10 दूनी, बताओ एज के वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं हुआ, बन गया मैथ। इतना आसान है, लेकिन अभी लग रहा आसान, जो नहीं आ रहा उसके लिए हार्ड है। हमारे लिए आसान है, सीख गए हैं, जो सीख गया उसके लिए आसान है, नहीं सीखा उसके लिए हार्ड है। लेकिन हमको ना लगता है कि सब मैथ नहीं समझ पाएगा कोई भी स्टूडेंट। ये तो अगर तुमको विश्वास नहीं होगा कि जरिए पापा के अगर प्लस माइनस आता होगा, जोड़ घटाव आता होगा, मोबाइल चालू करके पापा को दिखा देना। अगर नहीं बना देंगे पापा तो तुमको कहना अब तो रिकॉर्ड हो रहा है, कोई भी बनाएगा, कोई भी बना देगा, मम्मी बना देंगी। अगर मम्मी 5वां 6वां 7वां तक पढ़े होंगे ना वो बना देंगे। इतना आसान है, खाली मार्क पुट कर दो, पूछ देंगे कि अगर तुमको से मम्मी से पूछ देंगे तो 200 था ना, बीच में कितना था 10 था। अब मम्मी को बोलेंगे 200 है, मम्मी 200 को 10 भाग में बांटना, कितना कितना, कोई मम्मी बता देंगे कितना कितना 20 20। समांतर चतुर्भुज का परिमाप बताओ क्या होगा, कोई किसी को याद है, खड़ा हो। 2 इंटू लंबाई प्लस वही होता है ना, हाँ वही हो जाएगा। मान लिया जाए, सुन लो इसको हम निकालने के लिए जैसे आयत होता है ना वही बोला, कैसे सुन लेना। एक मैथ को हम प्रूव करके दिखाएंगे। अभी इसको लग रहा है अगर ये लंबाई ये लगेगा ना तो चौड़ाई होगा कि नहीं होगा, इसमें भी तो लंबाई है ना, ये लंबाई है तो क्या होगा समांतर में आमने सामने की वजह क्या होता है, ए बी बराबर क्या कहेंगे डीसी, ए बी क्या कहेंगे डीसी, और ए डी बराबर कितना होगा, ये सब जानता है ना। थोड़ा शुरू में चर्चा नहीं किए थे क्योंकि बहुत इजी था, अभी चर्चा कर दिए। बस अब एक अगर सुन लो, फॉर्मूला से बनाते हैं, फॉर्मूला से नहीं बनाएंगे, पहले थ्योरी से लेना। अगर रियल में समांतर चतुर्भुज परिमाप क्या होता है, परिमाप के अर्थ होता है सभी भुजाओं का योगफल, सभी भुजाओं का योगफल। तो बताओ क्या है, एक ए बी, एक बी सी, एक सी डी, एक ए डी, तो लिखेंगे परिमाप बराबर क्या लिखेंगे, परिमाप बराबर क्या लिखेंगे, ए बी प्लस
क्या करेंगे BC प्लस क्या करेंगे CD प्लस क्या करेंगे कितना रखेगा। कुछ कुछ बहुत सारे पहले तो थ्योरी सीखना है। थ्योरी सीखने के बाद फॉर्मूला इसलिए सीखा जाता है कि मैथ थोड़ा फास्ट बन जाए, और थ्योरी में थोड़ा समय लगता है पढ़ाने में भी और बनाने में भी। तो अब बताओ कि अगर ये 10 सेंटीमीटर दे दिया तो ऑटोमेटिक है कि पूरा के वैल्यू भी क्या होगा, DC के वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। समांतर में कहता है आमने आमने और सामने क्या होता है, बराबर। अगर ये 15 सेंटीमीटर दे दिया तो भी कितना हो जाएगा, ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन जानता कि नहीं जानता है, कई बार बता चुके हैं समांतर में। अब इसको कहता है चित्र दे देगा, कभी कभी कोई भी इंटरव्यू मिलेगा, भाई हो बहन हो, कोई गेस्ट में कह देगा कि समांतर चतुर्भुज है, ये वैल्यू दे दिया, सब चित्र में दर्शा भी देगा और कहेगा ना तुमको से किसकी परिमाप बताओ, चित्र से संबंधित क्वेश्चन का करो। सुन लिया पहले बात को ना, तो अब बताना है तुमको, बताओ क्या बन जाएगा, कितना लोग से बन जाएगा, हाथ उठाएगा ये परिमाप निकलना, कितना लोग से मैथ बन जाएगा परिमाप, इतना लोग। चलो खाली 9th वाला ज्यादा खड़ा करेगा, 10th वाला नहीं। अब इसमें समझेगा, ठीक है, अब समझेगा। AB की जानकारी तैयार लिख देते हैं कि AB के वैल्यू कितना है, बोलो कोई कमी नहीं करना है। चलो सेंटीमीटर बाद में करेंगे। चलो BC की वैल्यू कितना है, कितना होगा, चलो अब बताओ BC के बाद क्या होगा, CD कितना है, चलो अब बताओ AD की वैल्यू कितना है, हो गया ना, सब लिख में डर दिया, अब समझेगा। याद रखना सामना सामने क्या होगा, बराबर। तो अब हमें लिखेंगे C माइनस समझाना कुछ ही परिमाप, तो एक जानकारी कितना है, तो बोलेगा देखो AB की जगह इस सीधे कहेगा ये हट जाएगा ये आके बैठ जाएगा, इसकी जगह ये हट जाएगा आके बैठ जाएगा, CD हट जाएगा आके बैठ जाएगा, AD हट जाएगा, क्या होगा CD की वैल्यू कितना 10, अब जाएगा AD हट जाएगा आगे बढ़ जाएगा 5, हो गया ना। परिमाप का अर्थ हुआ कि सभी भुजाओं का योगफल। अब बताओ जोड़ेंगे कितना आएगा, 50 सेंटीमीटर है, स्क्वायर ना करना परिमाप में। क्या बात समझ में आया कि ना आया, कोई दिक्कत है, किसी को परेशानियां, सीख गया। लेकिन अब फॉर्मूला के माध्यम से बना के देखते हैं कि आता है कि नहीं। किताब में फॉर्मूला खोजते रहेगा, मिलने वाला नहीं है, क्योंकि याद रखना इसलिए नहीं दिया, कुछ कारण के रूप सुनेगा। सेम चीज मिल जाता है तो दिया न जाता, समझने वाला समझ जाता है। अब बताओ इसको मान ले कुछ ही लंबाई, तो ए भी क्या हो गया लंबाई, ए मेरा क्या होगा चौड़ाई, तो ए भी मेरा क्या हो जाएगा चौड़ाई। बात समझ में आया कि ना आया। अब बताओ लिखेंगे कि समांतर सुने, अब थ्योरी को सिद्ध कर रहे हैं, सिद्ध करेंगे, समझ बताएंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या, एक मिनट, क्षेत्रफल देते हैं, परिमाप बराबर, परिमाप नहीं बताएंगे, परिमाप बराबर क्या होगा, परिमाप बराबर, गलती से लिखा गया था, समांतर चतुर्भुज की परिमाप बराबर। बउआ 2 into मत कहो, अभी पहले आराम से लिखो। यहाँ देखो AB प्लस क्या कहेंगे BC पर क्या करेंगे CD पर क्या करेंगे AD, एक का वैल्यू कुछ ही है L, एक का वैल्यू कुछ ही है B, एक का वैल्यू क्या है, एक का वैल्यू क्या है, बताओ दोनों जुड़ जाएगा ना। बहुत लोग के L भी जोड़े नहीं आता है, मैंने समझ रहा कैसे जुड़ रहा है ना। अब यहाँ से भी क्रिया नहीं आता, क्यों, बहुत लोग परेशानियां होता है, क्योंकि अलजेब्रा में छोटी छोटी चीज ABCD में जोड़ने नहीं आता है। तो याद रखना यहाँ पर जोड़ने के लिए पता है ना, हर जाति में जाति जुड़ता है, क्या जुड़ता है, हर जाति में। जैसे बोलेंगे A से A फॉर क्या हो गया एप्पल, तो एप्पल सेव को मिलाना है बैगन में नहीं, क्या बनाना है, सेव में जोड़ना है, बैगन को बैगन में। अगर पूछ दिया A फॉर एप्पल हुआ ना, तो B फॉर क्या हुआ बैगन, तो बताओ अब बोलो अगर A प्लस A करेंगे तो जुड़ गया, लेकिन कहेगा A प्लस B क्या जुड़ेगा, बताओ सेव और बैगन जोड़ेंगे, क्या हम A भी लिख देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए थोड़ा मानिए। अब इतना डैमेज स्टूडेंट रहता है, ऐसा नहीं है कि बहुत सब चीज़ आसान है, मैथ है,
आसान होगा तो कुछ गार्जियन से पूछेगा जोड़ के बताओ, जो ठिप्पा मारोगे तो क्या बताएगा, नहीं हर चीज हार्ड है न सीखने पर। तो एल एल जोड़े क्या बनेगा 2l, बी भी जोड़े क्या बनेगा 2b, 2 के कॉमन करके क्या होगा मेरा l प्लस b। अब एक बात बता रहे हैं, अब हमने कुछ चीज़ों को जोड़ कर बनाते, अगर आता है कि नहीं आता। अब हम फार्मूला तैयार कर दिए, 2 इंटू लंबाई की जानकारी कितना था, चौड़ाई कितना था बताओ, 15 10 25 दूनी मेरा कितना आया 50। समझ में आया? तो पहली बार तो पता चल गया कि ऐसे तो समझता था बना देगा मैथ परिमाप, लेकिन इसे ये पता चलेगा, ये बुक में खोजिएगा नहीं मिलेगा समांतर चतुर्भुज की परिमाप। कोई कोई बुक में दिया होगा, पर भारतीय वन जो बुक पढ़ा रहे हैं RS वाल में इसमें नहीं डाला है, तो याद रखना। और ये बहुत सारा कंफ्यूजन भी हो जाता स्टूडेंटों का। आयत जैसे आयत ही जैसा ही है, ठीक है ना, तो आयत दर्शा ही दिया तो समांतर दर्शाने की क्या जरूरत वाला था। अब समझने वाला स्टूडेंट क्या होगा, समझ जाता है पढ़ना, ठीक है ना। तो अब यहाँ से भी फॉर्मूला, अब तुमसे पूछेगा, अब पूछेगा तुमसे ना कि आयत की परिमाप बराबर क्या होता है, क्या होता है, आयत की परिमाप बराबर कौन होगा, समांतर चतुर्भुज की परिमाप। समझ में आया को, याद रखेगा। किसी को दिक्कत है तो याद रखना, भूलना नहीं। अब इसमें भी अब बोलेगा सर इसको भी 3 फार्मूला निकलेगा, देखो जाए कि परिमाप से देखिएगा, परिमाप परिमाप जरा फायदा नहीं है, तो हमने 2 इंटू लंबाई प्लस क्या होता चौड़ाई, याद रखेगा। सी और क्या होता 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। किसकी परिमाप है ये, अभी क्या पढ़ा रहे, माहौल को देखते हुए फॉर्मूला भी बदल जाता है, चित्र को देखते हुए बदल जाता है। चित्र यहाँ कुछ ही के समांतर ना। अब बताओ गया है कुछ ही शादी में, गीत गा रहा होली के, शूट करेगा बढ़िया, फॉर्मूला क्या चित्र है समांतर में ना, तो समांतर में बताना, हम बोलना थोड़ा पड़ेगा, अपने आप में समझना है कि चित्र को देखते हुए बता देना चाहिए कि किसका क्या होगा। भले एक ही होता है पर चेंज तो करना होगा ना, तो याद रखेगा। अब याद रखेगा पर इसमें अगर लंबाई में पूछ दिए, क्या फिर से इसमें समझाएं तोड़ के, क्या बन जाएगा फॉर्मूला। समझा तो दिए थे, बार क्यों समझाएंगे, आज समझा दिए थे। परिमाप बटा 2 माइनस क्या हो जाएगा चौड़ाई, जैसी चौड़ाई पूछेंगे परिमाप बटा 2 माइनस क्या हो जाएगा लंबाई। क्या समझ में आया कि ना आया, यही ना, क्या होगा कि नहीं होगा। अब बताओ तुमको लिखना होगा हिंदी में, बढ़िया से लिखना होगा। कैसे लिखिएगा पता है, लिखना होगा कि यदि आयत की परिमाप दिया हुआ रहेगा तो ऐसे, लेकिन पढ़ा रहे कुछ ही समांतर, तो बोलना होगा यदि समांतर चतुर्भुज की परिमाप दिया हुआ रहेगा तो समांतर चतुर्भुज की लंबाई बराबर, लिखना है कि समांतर चतुर्भुज की परिमाप बटा 2 माइनस समांतर चतुर्भुज की चौड़ाई। समझ में आ रहा है बात को। तो ऐसा पहले शॉर्टकट लिखना, शॉर्टकट लिखने के बाद पूरा लैंग्वेज में लिखना, इसलिए कि अभी तुमको पढ़ा रहे तो समझ में आया, लेकिन जैसे साल भर बीत जाएगा, नहीं तो 30 साल बीत जाएगा, 30 साल के बाद पूछेंगे ये कर 30 साल के बाद पूछेंगे, पगला उगला ना लगे, कुछ पूछ रहा पता ही नहीं चलेगा कि क्या पूछ रहा, पागल नहीं लगेगा। पूछेगा एल बराबर सी बटा 2 माइनस बी, रास्ता में गया एल बराबर सी बटा 2 माइनस एल, अब दिया बी बराबर सी बटा 2 माइनस एल, तो कुछ पता ही नहीं चलेगा इसे क्या पूछ रहा है। लेकिन अभी पूछ देंगे बी बराबर, सब समझ जाएगा कि सर क्या पूछ रहे हैं। पूछ देंगे सी बराबर, समझ जाएगा। लेकिन 30 साल के बाद पूछेंगे, 30 साल के बाद पूछेंगे तो सब कुछ नहीं बता पाएगा। तो इसीलिए अभी जितना लड़का लड़की कोई ना बताना, उसके जगह पर टेस्ट में ही करना, पढ़ाई पर खर्चा करना है। तो ये समझ में आ गया, बोलो। अब इस पर मैथ देते हैं, क्या दे रहे हैं मैथ। अगर समांतर चतुर्भुज की परिमाप दिया है, समांतर चतुर्भुज की परिमाप दिया है, मान लिया 400 सेंटीमीटर दिया, क्या दिया, और लंबाई बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। अब कहेंगे ना कि कुछ निकलेगा, कुछ निकलेगा, क्या निकलेगा चौड़ाई, क्या निकलेगा चौड़ाई। क्या बनेगा बनेगा, कितना लोग से मैथ बन जाएगा, हाथ उठाएगा 9th क्लास वाला होली फोर, इतना लोग, कितना बढ़िया से हाथ उठ रहा, सबको लगा कि ओह कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं। अगर इतना अच्छा पढ़ाते हैं तो सब मैट्रिक में 400 नंबर लेके आता। लेकिन मैट्रिक में मेरे पास 6-7 गो 10 गो मैक्सिमम खींच के लाता है,
70 स्टूडेंट के बैच चलेगा तो 10 बुलाएगा 400 नंबर, बाकी को हार जाएगा, कोई सेकंड कोई फर्स्ट। बस अगर जितना भी हाथ उठ रहा है सबको, अगर उतना सब गणित सीखते जाएगा, इतना अच्छा थोड़ा पढ़ा रहे हैं, तुमको लगेगा क्या कुछ नहीं अच्छा पढ़ा रहे हैं। अगर इतना अच्छा पढ़ाते हैं तो पूरा टेटवी वाला उठ के आ जाता, समझा। इसीलिए अभी वो इतना अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, बस बस काम भर चल रहा है तुम लोग के, समझ लेना। अब विद्यार्थी डिसाइड करेगा कि क्या पढ़ा रहे हैं हमें। याद रखना क्या फॉर्मूला लगाएंगे, परिमाप बटा 2 माइनस, यही ना फार्मूला। अगर याद नहीं है ना तो कहानी खत्म। बनेगा भी थ्योरी से, लेकिन समय लगता है, तो सुनेगा आराम से, फार्मूला कंडक्ट कर लेना। मेरा रिक्वेस्ट है थोड़ा मैथ कम बनाना और फार्मूला कंडक्ट कर लेना, मेरा रिक्वेस्ट है। तुम लोग से रिक्वेस्ट मेरा रहता है कि याद कर लेना। कितना मेरा होगा ये 400 बटा क्या होगा 2 माइनस 10 ना, काटो कितना देंगे 200। बताओ 200 माइनस क्या करेंगे, कितना होगा, समझ में आया आपको क्या होगा मेरा ये, क्या समझ में आया कि ना आया। इसी अंदाज का मैथ घर पर पास बनाना है, समझ में आया बात को, किसी को दिक्कत होगा नहीं। चलो ठीक है। देखो आजकल के लड़का के ऐसा, आजकल के लड़का क्या किया ना, वीडियो जब देखता है 5 मिनट भी समय नहीं देता है। इतना जिंदगी भी ऐसी हो जाएगा तुम लोग का आने वाला समय। 70 साल है ना तो भगवान भी उस समय भी ज्यादा नहीं देंगे यार, सुन लेना। 60 साल में टेबल देगा, सुन लेना पहले। अगर अच्छा भोजन के बाजार का अगर परिमाप दिया हुआ रहेगा, परिमाप दिया हुआ रहेगा, मान लिया कितना दे देते हैं, मान लिया 40 सेंटीमीटर दे दिए, ठीक है ना, कितना दिए 40। टोची के परिमाप समांतर, बोलिएगा क्वेश्चन किस बनाएंगे सर, क्या क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर से सुन लेना। यदि समांतर चतुर्भुज की परिमाप 40 सेंटीमीटर है और चौड़ाई मान लिया जाए कि 2 सेंटीमीटर दे दिए, क्या दे दिए 2 सेंटीमीटर, तो क्या निकल जाएगा लंबाई। चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है तो समांतर चतुर्भुज की लंबाई ज्ञात करें, क्या बन जाएगा। तो जिस दिन क्वेश्चन बनाने आ जाएगा ना मैथ का, कहते ना ओकर हड्डी एकदम कहते ना रगड़ के पीस के सत्तू बना देगा एकदम करके। अब बताते हैं लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 1 मिनट, चौड़ाई कितना दिए थे 2 सेंटीमीटर, लंबाई ने निकालना है तो परिमाप बटा 2 माइनस, यही हो गया। तो याद रखेगा कि परिमाप कितना दिया है, बटा क्या हुआ माइनस, यही ना। ऐसे काट दे, हो गए आप, ऐसे मत काट देना, गुना में नहीं है, याद रखना। ये 2 हो गया या क्या है 2, काटेंगे 20। अब बताओ 20 माइनस क्या होगा, कितना आएगा, चलो इतना अगर भाग का आवाज आएगा क्लासों में समझ। अगर मान लिया जाए कि अगर ये वाला ऐसे होगा तो विकार नहीं हो जाता, ये गड़बड़ कर देगा, क्योंकि सब चीज संभव उस तरह से नहीं होता। अब मान लिया जाए इस तरह से होगा तो इसके देर रहेगा, तो इस तरीका से हम कह सकते हैं अगर इसका दिल रहेगा इसका दिल रहेगा तो चित्र के हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है ना। मान लिया जाए पूरा, मान लिया जाए अब चित्र समझना, चित्र के हिसाब से समझना, चित्र के हिसाब से समझना है, नहीं समझ। देखो हम कुछ नया चीज करने जा रहे हैं, देखेगा ये सब किताब में नहीं मिलेगा, कुछ नया है, सुनते जाना आराम से, इतना समझ जाना। अगर हम यहां देंगे समांतर चतुर्भुज दे रहे, फिगर समझ गया, कौन फिगर है ये, समांतर चतुर्भुज। अब यहां क्वेश्चन देने जा रहे हैं, क्या देंगे, इसकी दे दिए वैल्यू पता है, इसकी दे दिए 8 दे दिए, कितना दे दिए 8 सेंटीमीटर, इसकी क्या दे दिए 15 सेंटीमीटर। अब कहेंगे ना कि तुम डीबी के निकालो, क्या कहेंगे, डीबी के दूरी निकालो, डीबी का दूरी निकालो। और डीबी के दूरी में समझा कुछ, ये कारण हो गया, क्या बन गया, क्या बन गया, समझ आ रहा है। कितना लोग है जो डीबी का दूरी निकाल सकता है, ये समझ गया, सब लोग के समझ में नहीं आएगा। अच्छा ठीक है 70 सेंटीमीटर, लेकिन कैसे आया वो सीखना है। ये बना कुछ ही विज्ञान हम बताए थे, खड़े वाला पड़े वाला और तिरछा बने, सबसे बड़ी भुजा छोटी भुजा, लंब या जब भी घटेगा तो याद है ना, बड़का क्या अर्थ, छोटका क्या अर्थ,
चलो डी भी अब निकालेंगे, याद रखना विकर्ण बन गया। अब यहां लिखेंगे, थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं, बीसी के स्क्वायर, बीसी के और प्लस क्या करेंगे, बीसी के। अब बताओ डी भी बराबर, तो बीसी की जानकारी कितना है, तो 15 के स्क्वायर प्लस डीसी की जानकारी कितना है 8 के स्क्वायर। अब बताओ डी भी, तो बताओ 15 के स्क्वायर करेंगे कितना बन गए, 8 ही 8 जोड़ जाता है कितना आएगा 289 और 289 बर्मूल 80 मीटर हो गया। ये क्या समझ में आया। तो इस अब हम बात करते हैं, सुनेगा वर्ग कहानी बता दिए, आयत बता दिए। अब हम बताने जा रहे हैं समलंब चतुर्भुज। क्या बताएंगे, समलंब। फिर क्या बताएंगे, सम चतुर्भुज। बताएंगे सम चतुर्भुज। चलो सुन लेगा, समलंब चतुर्भुज सुन लेना, समलंब चतुर्भुज। क्या समलंब चतुर्भुज समझ लेना। क्या फिगर ऐसे होता है ना, ए बी सी डी। देखो ए मेरा क्या हो गया, ऊंचाई। क्या हो गया मेरा ये, ऊंचाई। जानता ना, जानता तुम लोग, फिगर सही है ना, देख लेगा तुम लोग। देखो अगर ध्यान देना, एक को समझ आना। अब देखो देखने में तो ना लग रहा है, लेकिन इसमें माना जाता है बराबर, ठीक ना। यार ये क्या है, समलंब चतुर्भुज। क्या है, समलंब। किताब में 9th क्लास को थोड़ा किताब खोल लो तो समलंब चतुर्भुज देख लेना। क्या दिया ऐसा नहीं रहेगा 9th में, क्या दिया है, त्रिभुज से रिलेटेड देता है, समलंब नहीं दिया होगा, 8वां इसमें रहता है ये। चलो समलंब चतुर्भुज, क्या किसी को पता है कि समलंब चतुर्भुज की क्षेत्रफल क्या, सुन लेना, शांत रहो बहुआ, ध्यान दो इधर। अब देखो ये जो दिया है ना, जो इतना है ये, ठीक है, याद रखना। सुन रहा है ना बात को। अब याद रखना फॉर्मूला ये बनता है, एक लिखते हैं पहले, सम लंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा। देखो अब यहां पर ऐसे दिया गया मैं, लेकिन ये दोनों समांतर है, ए बी समांतर क्या हो सकता है पूरा, डी सी। याद रखना चित्र में ऐसे बराबर नहीं, याद रखना ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ये समांतर है, ए बी समांतर क्या हो जाएगा, ये डी सी। लेकिन जब कुछ मैथ बनाता है ना, तो कुछ क्रिया ऐसा करना पड़ेगा आगे जाके। मान लिया जाए किसको हम क्या कर सकते हैं, ए मान लिया, क्या मान लिया इसको, एन। ये दोनों आपस में भुजा क्या आपस में बराबर होता है, समझा को। तो याद रखना अब यहाँ पर ए बी समांतर कौन है, डी सी। तो मान लिया जाए ए भुजा को अगर ए मानते हैं, तो ए भुजा क्या मान लिए, बी मान लिए। सुना ना, ए बी के भुजा क्या माने हैं, ए, इसको क्या मान लिए, बी। अब बताओ और क्या मेरा हो रहा ऊंचाई, एच। तो समांतर चतुर्भुज कैसे निकलता है, अगर इस तरह का अगर किसी को जमीन रहता है ना, तो समझना कि समलंब है। तो इसकी पूरा एरिया कैसे निकलेगा, तो इसका पूरा के देखो, पूरा ए बी को इसका और इसका दोनों जोड़ देना है, और इसकी हाइट नाम कर लेना, ठीक है ना। इसका मैंने चौड़ाई इसको हो गया, ठीक है ना, इसको कर लेगा और गुना उसको कर देना, जोड़ के ये दोनों को जोड़ के आई गुना कर देना, इसका क्या निकल जाएगा, समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब यहाँ फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं, अब शॉर्टकट में लेके आएंगे। अब शॉर्टकट में लिखेंगे ऐसे 1/2
क्या हो जाएगा ए प्लस बी अगुना क्या बनेगा मेरा एच, माने कि समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग अगुना ऊंचाई, यही समलंब है क्या था। अब इससे तुमको समझने वाला बात याद रखना, अब इससे तुमको निकलता है कुछ कुछ बहुत ऐसी चीज फॉर्मूला बन जाता है इससे। तुमको क्या देगा कि समांतर भुजाओं का योग बराबर पूछ देगा, क्या पूछेगा योग बराबर। तो सुन लेना इसमें, ये बेचारा एक फॉर्मूला इससे बनेगा, एक फॉर्मूला इससे बनेगा, एक फॉर्मूला इससे बनेगा, क्या होगा 3 गो। तो सबसे पहले समझना है, मान लिया जाए, अगर मान लिया जाए इसकी 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना, और पूरा के दिया है 15 सेंटीमीटर, कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। समांतर है पर एक ज्यादा है वो कम है, समांतर तो है। तो याद रखना ए बी की वैल्यू कितना है 10 और इसका पूरा कितना है 15। तो हमारा ये कहा कि समांतर भुजाओं का योगफल अगुना क्या कहता है ऊंचाई, ऊंचाई कितना देती है 12 सेंटीमीटर, क्या देती है 12। अब हमको बनाना है कि समलंब चतुर्भुज की क्षेत्रफल बताओ। तो सीधे याद रखना एरिया बराबर 1/2 ए प्लस बी, ये पूरा ए था तो क्या हो मेरा ये 10, बी की वैल्यू कितना हो जाएगा 15, अगुना कितना हो जाएगा 12। तो सुनिएगा कटेगा तो 2 छके, अब बताओ 15 10 गुना कितना करना है 6, 25 छके 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया बात को। तो इसको जो हम बताया ना चित्र करके इंडिकेट कर लेना, इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई आपस में क्या होता है, और ये जो बना है ना विकर्ण बना है, क्या बना है विकर्ण। तो कभी कभी इसका भी एरिया निकाल के कभी इसका, लेकिन ये हम बता रहे फॉर्मूला क्या आधारित, ये जो आगे जाके बताएंगे ना जब मैथ पढ़ाएंगे ना तो इसका भी दूरी निकालने में बताएंगे, इसका भी बताएंगे और इसका भी बताएंगे, इसका भी बताएंगे, इसका भी बताएंगे। जब किताब के क्वेश्चन जब बताएंगे तब पूरा बताए, अभी को बता रहे ओनली फॉर फॉर्मूला के बेस पर आधारित। इस अब पूछता भी है इतने आसान आसान पूछेगा, याद रखना। चलो अब जैसे हमने दिए हैं ना वैसे तुमको बनाना है 5 क्वेश्चन। क्या समझ में आ गया बोलो। अब यहां से मेरा एक मैथ बनने जा रहा है, फॉर्मूला बनेगा अलग, देखो कैसे बनेगा, जो कैसे सुनेगा। पूछ दिया कि समांतर यदि समलंब चतुर्भुज की क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा, यदि समलंब चतुर्भुज की क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा और ऊंचाई भी दिया हुआ रहेगा, तो हमारा क्या निकलेगा समलंब चतुर्भुज की योग निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा योग। तो पहले शुरू फॉर्मूला निकाल लेते हैं कि समलंब, सुनेगा, समलंब चतुर्भुज का योग, योग माने ए प्लस बी। तो याद रखना, तो शॉर्टकट में चीजों को पहले समझाते हैं, इधर पहले कैलकुलेशन कर सिखा देते कैसे बनेगा। अब एरिया बराबर लिखेंगे, क्या है पता बटा जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरा ये, याद रखना बटा हो जाएगा ए प्लस बी इंटू में क्या हो जाएगा एच, अब बटा क्या होगा 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या होगा ए प्लस बी इंटू क्या हो गया एच, गुना क्या बन गया 2a। जैसी एच कहेंगे, जैसी क्या कहेंगे एक मिनट, जैसी ए प्लस बी कहेंगे तो मेरा क्या होगा 2a बटा क्या बनेगा एच, 2a बटा क्या बनेगा एच। निकल गया, फार्मूला निकाल दिए। अगर पूछ दिया कि समलंब चतुर्भुज का, सुनो, समलंब चतुर्भुज का योगफल पूछ दिए तो 2 गुना क्षेत्रफल बटा, क्या समझ में आ रहा, 2 गुना क्षेत्रफल बटा ऊंचाई, किसका चल रहा पता है तुमको, समलंब चतुर्भुज। किसका चल रहा है समलंब चतुर्भुज। यहां से एक फॉर्मूला निकलेगा, क्या निकलेगा सुन लेना। अगर एच पे पूछेंगे, क्या पूछेंगे एच बराबर, तो एच क्या पूछेंगे पता है तुमको, क्या पूछेंगे होगा 2a बटा क्या होगा a प्लस बी। इसको हिंदी में कैसे पूछेंगे कि 2 गुना समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बटा समलंब चतुर्भुज की योग। समांतर या समलंब में बोले ना वही होता है, उसका अनुसार में समांतर भुजाओं का योग। फिर मैथ बताते हैं, सुन जाना आराम से। अब तुमको मैथ देंगे, क्या सुनेगा आराम से, कैसे मैथ पढ़ेगा। पूछेगा तुमके कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज की क्षेत्रफल, सुन रहा क्वेश्चन, समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल मान लिया जाए कि 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और बोलेगा कि
समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग मान लिया जाए तुमको, चलो 25 सेंटीमीटर दे दिए। कितने दिए? 25 सेंटीमीटर दे दिए। अब जरा क्या निकालना है? ऊंचाई निकालना है। अब ऊंचाई निकलेगा कुछ नहीं पता है, समांतर नहीं बोलना है। चर्चा किसका है? समलंब का। तो समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई निकालना है। कैसे? तो यदि समलंब चतुर्भुज की पूरी क्षेत्रफल दे दिया और समांतर भुजाओं का योगफल दे दिया तो उसकी क्या निकालना है? ऊंचाई निकालना, ये निकालना है। क्या बात समझ में आया? तो अब कैसे निकलेगा सुन लेना। ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? देखो 2 गुना एरिया बटा ए प्लस बी। तो ए प्लस बी के वैल्यू दे दिया, योग बने ए प्लस बी। तो याद रखना कितना मेरा होगा? 25। यहां पर हम लिख देते हैं ए प्लस बी। याद रखना तो मेरा क्या हो जाएगा कि 2 गुना एरिया कितना है? 550। अब ए प्लस बी की वैल्यू कितना है? 25। कटेगा बताओ? 550 कटेगा, ये भागा दो। 550 में 25 से भागा दो, कितना कटेगा? ये 22 है। तो 22 दूनी कितना निकल गई? ये 44 सेंटीमीटर। समझ में आया? याद रखना, कोई दिक्कत? अब देखो उसी तरीका से हमने भी क्या निकाला है? ऊंचाई। लेकिन कहेगा कभी क्या? समलंब चतुर्भुज में, समलंब चतुर्भुज में उसका समांतर क्या था? फॉर्मूला क्या था हिंदी में? समांतर भुजाओं का योग भी देगा। समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाओं का योग भी देगा। कैसे? तो सुन लो अभी एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, जैसे सुनना। जैसे यदि समलंब चतुर्भुज की क्षेत्रफल 440 सेंटीमीटर है, 440 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है, यदि ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो पूछेगा समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाओं का योग, समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाओं का योग। तो योग मैंने समझा ए प्लस बी। तो ए प्लस बी समझ लेना, फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुना एरिया और बटा क्या होगा? ऊंचाई। तो बताओ 2 गुना एरिया का वैल्यू कितना मेरा है? अब बटा कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये 10 शून्य से कट गया, 44 दूनी 88 सेंटीमीटर। क्या बात समझ आया? अब इसमें परिमाप कहता है, इसमें भी क्या कहेगा? परिमाप। तो परिमाप भी, परिमाप जानना है। परिमाप में क्या लिखा है? चारों भुजा दर्शा लिया। जिस तरीका से उसमें होता है ना सभी भुजाओं क्या होता है? योग। परिमाप की कहानी बहुत बचल गया, ठीक है ना? सारा में सही होगा। याद रखना, पूछ दिया जाए कि समलंब चतुर्भुज की परिमाप बताओ, समलंब चतुर्भुज की परिमाप बताओ, सब मिटाते हैं, सुनेगा आराम से। अभी बन गया क्या? समलंब है, ठीक है ना? समलंब पूछा जाएगा, आप बताओ क्या बन गया ये समलंब? तो समांतर भुजाओं का योग कहता है, समांतर भुजाओं का योग। तो ये वाला करना है, ये वाला समांतर, ठीक है ना? याद रखना। अब मान लिया कि ये वाला 10 ने दिया, क्या दिया था? 25। ये मान लिया जाए 15 सेंटीमीटर है, तो भी क्या होगा? ये 15 सेंटीमीटर। ये दोनों आपस में क्या होता है? बराबर। अब बताओ, अब हमको बताना, अब इसको कट करेंगे ना, इससे कुछ ज्यादा है कि नहीं है? ज्यादा है ना? ज्यादा ही रहना चाहिए, तब तो इसकी दूरी निकल पाएगा इधर दोनों। तो याद रखना, अब इसको कहेगा ना समलंब चतुर्भुज की परिमाप कहेगा। तो याद रखना कि समलंब चतुर्भुज का परिमाप, समलंब चतुर्भुज की परिमाप क्या होता है? AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, सभी भुजाओं का योगफल। तो AB की जानकारी कितना है? अब बताओ कितना इसका है? इसका कितना है? इसका कितना है? जोड़ो कितना होगा? 25 25 50 65। कोई दिक्कत है? किसी परेशानी नहीं है। अब इसमें इस पर भी क्यों बनाना है? टोटल क्वेश्चन कितना हो गया पहले बोल दो, कितना हो गया? 40। घर सुन लो, 2 मिनट घर पर जाना है आराम से। मेरा ये वीडियो अपलोड शाम के 5 बजे होगा। जैसे ही 5 बजे करेंगे आराम से नोट कर लेना, नोट करके थ्योरी को भी नोट करना है, जो यहाँ किए थ्योरी कॉपी में बनाने के लिए दिए हैं, जो एक्सरसाइज कॉपी में, और नोट करके आराम से बना लेना, ठीक है? और पूरी मैथ बनाना। और फॉर्मूला
टोटल याद करके आना, कल वाला भी आज वाला। समझ में आया? वीडियो क्या बात करते हैं। जय हिंद छात्रों।